और इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है उस श्लोक का। यावानाम यथा भाव यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम वस्तुते मदनुग्रहात्। भगवान कहते हैं कि मैं जितना हूं, जिस भाव वाला हूं, जिस रूप गुण और कर्मों वाला हूं, उस मेरे समग्र तत्व का या समग्र रूप का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों का त्यों हो जाए। तो वास्तव में भगवान का और हमारा प्रेम संबंध पहले से है, इसलिए हम लोगों को इसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए कि कहाँ त्रिलोकी के महानेश्वर और कहाँ हम तुच्छ कीड़े मकोड़े। तो हमारे भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है, कहाँ राजा और कहाँ गंगू तेली, वो बात है नहीं। यहाँ भगवान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, जैसे ब्रह्मा जी से कह रहे हैं ना, तो वैसे ही हमसे कह रहे हैं भगवान कि तुम्हें मेरी कृपा से वो जो समग्र रूप की प्राप्ति हो जाए, उस तत्व का तुमको ज्ञान हो जाए। ये हमें ही कह रहे ब्रह्मा जी के माध्यम से, क्योंकि वास्तव में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कितने तो लोक हैं और प्रत्येक लोक के ब्रह्मा भी है, इंद्र भी है और कितने ब्रह्मा हैं और कितने इंद्र हैं और कितने सब लोक हैं। भगवान कहते हैं मेरे एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग सब ब्रह्मा जी है, इतने सारे सब हैं, एक रोम कूप में है मेरे। तो ऐसे जो अनंत महिमाशाली भगवान है, वो हमसे कह रहे कि मैं जैसा हूं, जैसे मेरे रूप गुण और कर्म है, जो मेरा भाव है, ये सब का सब मेरी कृपा से तुमको इसका अनुभव जो का त्यों हो जाए। तो ये हम सब के लिए बात है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो सब कुछ मैं हूं, इस तरह का जिसका भाव अर्थात वासुदेव सर्वम, इसका जिसमें तीव्र लगन है, वो इसी का पात्र है और फिर भगवान की कृपा से उसका इसको अनुभव हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि भगवान साफ साफ कहते हैं कि अहमेवा समेव अग्रे, ये चतुश्लोकी का पहला श्लोक है। सबसे पहले पहले मैं ही था और सत और असत और असत सत असत से परे सब कुछ मैं ही। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैं ही था और जो शेष बचता है सबके बाद वो भी मैं ही। तो फिर बीच में कौन है? बोले मैं ही। सत है, असत है, सत असत से परे है, जो कुछ है। अहमेवा समेव अग्रे नान्यत् यत् सत असत परम, सब कुछ मैं ही। तो अगर हम इस बात को स्वीकार करें उस पर मैं ही है, तो जैसे इसमें ये बात आई है कि उच्च कोटि के साधक होते हैं, उनमें ये सात्विक ज्ञान रहता है कि सब जगह एक परमात्मा ही है और अपने स्वरूप का बोध ज्यों का त्यों ही रहता है। मैं ब्रह्म हूं अथवा सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसी वृत्ति वो जागृत में रहती है, लेकिन नींद में ये वृत्ति छूट गई ऐसा मालूम होता है। अब उसके बाद में जब फिर जागता है तो उस वृत्ति को पकड़ता है। ये सब ठीक है, लेकिन अगर कोई तीव्र लगन है कि मुझे तो इस बात का ही अनुभव चाहिए और भगवान के सिवाय कुछ है नहीं, अपनी सत्ता को भी भगवान में विलीन कर देता है, तो भगवान की कृपा से फिर इस तरह की भूल नहीं होती। उसका अनुभव जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब में एक सा ही रहता है, उसको कोई वृत्तियों को पकड़ना नहीं पड़ता। और ये भगवान की कृपा से अवश्य होता है। क्यों? यहाँ पर भगवान ने साफ साफ कहा है, जो इस तत्व को यथार्थ रूप से जानना चाहता है वो मेरी कृपा से उसको इसका अनुभव ज्यों का त्यों हो जाए, ब्रह्मा जी से कहते हैं। तो ये हम ही से कह रहे हैं सबसे। और सब आपकी बात आज जो ये ना इतनी अच्छी लगी कि ये जो दृष्टि है ना हम लोगों की, जो आपने बार बार कहा ब्रह्मा जी के मतलब अपने को ही कह रहे हैं, तो यही जैसे अर्जुन की बात आती है तो
कई बार तो हम इतनी दृष्टा कर लेते हैं, अर्जुन ने ये क्या बात पूछी, अब जब कि अर्जुन तो क्या तो नर नारायण है, क्या पूछेंगे। बाकी ये दृष्टि सीधी हम लोगों को ये जानी चाहिए, अर्जुन को निमित्त बना के भगवान कह रहे हैं, अर्जुन हमारे प्रतिनिधि के रूप में भगवान से पूछ रहे हैं। बिल्कुल। अब भगवान ये चाहते थे तभी तो गीता जी प्रकट हुई। भगवान ले जाके और दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके रथ को, और ये कहते हैं ये कुरुवंशियों को देख। इसका तात्पर्य क्या है? सीधा सीधा कि हम लोगों में इस तरह का भाव रहता है कि हमारे ही सारे संबंधी है, ये युद्ध में हमारे सामने आ गए, अब इनको मैं मार के क्या करूंगा, इससे तो अच्छा है मैं जंगल में चला जाऊं, भिक्षा में ही अपना निर्वाह कर लूंगा, इनको नहीं मारूंगा। अर्थात उनके ममता और मोह में मैं आविष्ट हो गया। यही तो हमारी स्थिति है। आज किसी प्रकार का अन्याय हमारे परिवार के लोग करते हैं तो हम उनको क्षमा कर देते हैं, दूसरा करे तो उसको मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। तो इसी बात को भगवान अर्जुन के माध्यम से प्रकट करके, और हम जैसे लोगों के लिए बात हुई थी। आप ठीक ही कह रहे हैं, वो तो नर नारायण है, उनमें क्या मोह होगा, क्या ममता होगी, क्या ज्ञान होगा। तो यही बात ब्रह्मा जी के माध्यम से हमको कह रहे हैं भगवान जी। आदि दाई माँ जी भाई जी क्या पूछ रहे थे? प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। बोलिए। ये एक आप ये तो बता दीजिए कि जो यावान यश्चास्मि का वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में साधि भूतादि देव माम साधि यज्ञ पदों में किया था, जिससे सगुण की विशेषता तथा मुख्यता सिद्ध होती है जी। तो ये 7वां अध्याय भी बड़ा विलक्षण है, क्योंकि वहाँ पहले श्लोक में भगवान ने उसको कहा था कि मैं समग्र का ज्ञान, वो समग्र की तरफ जाना चाहते हैं। और ये 7वें अध्याय के जो दूसरे 29वें 30वें श्लोक में ये जो बात कही है, इसको थोड़ा सा आप अपने शब्दों में कहिए। अच्छा, प्रणाम। 7वें अध्याय का 29वां। मेरे सामने संजीवनी भी है और प्रबोधिनी भी है। तो महाराज जी के वचनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं। साधि भूतादि देवो माम साधि यज्ञम च विदु प्रयाण काले पिछमाम ते विद्रुत चेतसा। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे इस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। और जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधिज्ञ सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। व्याख्या में महाराज जी यहाँ कहते हैं, यद्यपि कर्मयोगी ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ये भगवान का समग्र रूप ही है, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सब। इसके भगवान ने 2 विभाग किए, एक ब्रह्म और ब्रह्म का अर्थ निर्गुण निराकार, और अध्यात्म का अर्थ अनंत योनियों के जीव तथा समस्त कर्म, अखिल कर्म, ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि संपूर्ण क्रियाएं, इसको लिया है अखिल कर्म। और ये तो ज्ञान का विभाग बता दिया, इसमें तो निर्गुण की मुख्यता है। और अधिभूत है, अधिभूत क्या है? अपने सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, ये अधिभूत है। और अधिदेव ये है मन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, ये अधिदेव है। तथा अधियज्ञ है अंतर्यामी भगवान विष्णु और उनके सभी रूप। ये वो तो पहले वाला तो ज्ञान का विभाग था, अर्थात निर्गुण की मुख्यता वाला था, और ये विज्ञान का विभाग है जिसमें सगुण की मुख्यता है। अब खैर ये समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, अपने मूल समझने वाली बात है, जिनमें भक्ति के संस्कार है। परंतु जो सांसारिक दुखों से और जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें ब्रह्म, अध्यात्म, अखिल कर्म सबका ज्ञान भगवान खुद करा देते हैं। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो ही जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से छूट जाते हैं। परंतु भगवान को चाहने वाले भक्तियों का साधन करते हैं, वे
अधियज्ञ सहित ब्रह्म को, अधिदेव सहित संपूर्ण अध्यात्म को, अधिभूत सहित अखिल कर्म को, ये सब जान जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनको जन्म मरण से मुक्ति के साथ साथ समग्र रूप भगवान का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किंचन मात्र किसी की सत्ता नहीं रहती, अर्थात वासुदेव सर्वम का अनुभव उनको हो जाता है। तो यहाँ विज्ञान से ज्ञान अर्थात भगवान के समग्र रूप वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन सत असत परा अपरा क्षेत्र क्षेत्र अक्षर अक्षर जो कुछ भी है सब का सब केवल परमात्मा और केवल भगवान ही है। तो वासुदेव सर्वम का अनुभव है, यही मूल रूप से भगवान की इच्छा है। और यही वास्तव में महाराज जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भाई ब्रह्म की प्राप्ति के बाद भी जिसने ब्रह्म की प्राप्ति का हमें ज्ञान कराया अथवा जिसने इसकी सामर्थ्य दी, उस करुणा सागर को अगर हम भूल जाते हैं तो एक स्टेज नीचे ही रह जाते हैं। जन्म मरण से तो छूट गए, पर जो हमसे प्रेम करता है उसको हमने प्रेम नहीं किया, अर्थात उसको प्रेम नहीं दिया, जिसकी परब्रह्म परमात्मा को भी जिसकी भूख है। तो इसलिए शरणानंद जी महाराज ने कहा कि साधक को चाहिए कि वो जगत के लिए भी उपयोगी हो, खुद के लिए भी उपयोगी हो और हमारे जो परम पिता है उनके लिए भी उपयोगी हो। तो ये अंतिम चरम जो हमारी उन्नति है मानव जीवन की, वो इसी में है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो, अर्थात हम भगवान को प्रेम दे पाए। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी किया आपने। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम, राम राम। हाँ जी यहाँ प्रणाम। पर 1200 नंबर के पेज पे ये एक दो लाइन में कुछ मुझे थोड़ा समझा नहीं। 1200 नंबर का पेज, ऊपर का पैराग्राफ। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम कृष्ण शिव गणेश शक्ति सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं। तो मुझे ये पूछना है, इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय, मतलब राम कृष्ण वगैरह तो सगुण ही है, तो फिर सगुण के सिवाय क्यों कहा है? आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि सगुण है, भगवान राम भी, कृष्ण भी, शिव भी, शक्ति सभी सगुण है। हाँ जी, आप बता दीजिए ओम जी। हाँ, यहाँ निर्गुण और सगुण जो है वो भगवान को तत्व रूप से बात कही जा रही है। और ये जो राम कृष्ण है, ये जो है ये सगुण साकार परमात्मा का अवतार है। ये तो अवतार जो है वो निर्गुण सगुण में नहीं आता, क्योंकि निर्गुण में निर्गुण निराकार आता है और सगुण में सगुण निराकार भी आता है, जिसमें मूर्ति उपासना है। लेकिन ये सगुण साकार अवतार है राम कृष्ण गणेश, इसलिए शिवाय शब्द लगा। जी हाँ, ये ठीक है, इन्होंने ठीक समझाया कि निर्गुण है वो तो निर्गुण निराकार ही होता है, लेकिन सगुण में दो भेद होते हैं। एक है सगुण निराकार, जिसको ईश्वर या परमात्मा कहा गया है, जो सब जगह व्याप्त तो है पर वो दिखता नहीं है, वो निराकार है। और एक है सगुण साकार, तो ये भगवान राम जी, कृष्ण जी, शिव शक्ति, ये सब सगुण साकार रूपों में प्रकट होकर लीला करते हैं। ये पराभक्ति से इस तरह से जान लेना, इसको इस समग्र रूप को जानना का। ठीक है, हरिओम जी ने इसको स्पष्ट कर दिया। जी धन्यवाद, प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब प्रणाम। ये जो डायनमा जी का जो प्रश्न था 29 और 30 के लिए, 29वां तो निर्गुण निराकार का है और 30वां सगुण साकार का है, और दोनों मिला के समग्र भगवान की बात आती है। जी। तो ये 3 6 हो गए, तो 6 को समग्र भगवान के रूप में समझना बहुत आवश्यक है। तो मेरा निवेदन था कि 3 लाइन की टिप्पणी है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ देंगे तो डायनमा जी के लिए, हम लोगों के लिए एकदम सीधे पकड़ में आ जाएगा दोनों। प्लीज संख्या 1201। हाँ जी,
पृष्ठ संख्या 1201। यावान को वासुदेव सर्वम का यहाँ से पढ़ना है? नहीं नहीं, उसके नीचे ये है जो जल का उदाहरण दिया ये, हाँ जल वाला। इन 6 भेदों के दृष्टांत को रूप को इस तरह समझे, ये वाला 4 लाइन, 3 लाइन खाली। हाँ, जल का दृष्टांत देके भगवान ने ये जो हाँ। 6 भेद है उनको हाँ। बताया है। परमाणु रूप से जल है, वो निर्गुण ब्रह्म है। परमाणु रूप से जल तो है ही सभी जगह, हाँ सब में है, सभी जगह है, लेकिन दिखता नहीं है। तो ये जल तत्व है लेकिन दिखता नहीं है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म है। भाप रूप से है तो भाप दिखाई देती है हमें, इसलिए ये सगुण परमात्मा है। और भाप दिखाई तो देती है ऐसे भाप रूप में, लेकिन वास्तव में इसका भी कोई आकार नहीं है, इसलिए सगुण निराकार परमात्मा ये कहते हैं। और बादल रूप से जो है वो ब्रह्मा जी है। और बूंदों के रूप से जल साफ साफ दिखाई देता है, तो बूंदों के रूप में जल है वो जीव है। और वर्षा रूप से जल सृष्टि रचना रूप क्रिया है, बूंदे बरसती है तो ये एक सृष्टि रचना रूप क्रिया है। और बर्फ रूप से जल, ये जिस तरह से पृथ्वी जल इत्यादि है ऐसे। तो ये कोई हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कोई इसमें गहरा घुसने की आवश्यकता नहीं है। अपने तो मूल बात इतनी है कि जड़ वस्तुओं से जड़ता से संबंध विच्छेद होगा तो स्वतः ही हमारी चेतनता में आकर्षण भी होगा और उनमें प्रवेश भी होगा परमात्मा में। तो परमात्मा की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा और उनको प्रेम देने की जो उत्कृष्ट इच्छा है वही मूल है। तो फिर ये सारे के सारे भेद स्वतः ही भगवान ही हमें समझा देंगे, मेरा तो ऐसा मानना है जी। डॉक्टर साहब प्रणाम, राम राम। राम राम। मुझे ये सब पढ़ने के बाद ऐसे लग रहा है कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ने दिया, मनुष्य जन्म दिया, विवेक बुद्धि दी और तत्व ज्ञान क्या रहता है ये भी अभी पढ़ने से थोड़ा थोड़ा समझ रहा। और फिर ये कहा जा रहा है कि परमात्मा को भी प्रेम की भूख है। तो फिर यदि हम मनुष्य जीवन पाकर सब कुछ पाकर यदि परमात्मा से प्रेम नहीं करें तो हम तो गद्दारी हो एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, एहसान फरामोशी कहिए, गद्दारी तो मत कहिए। जी, तो मुझे तो ये ऐसा लग रहा परमात्मा से प्रेम करना अत्यावश्यक है मरने के पहले। बिल्कुल बिल्कुल, हमने संसार से क्या किया है, प्रेम तो किया है। तो क्या भगवान संसार से भी गए गुजरे हैं कि हम उनसे प्रेम न करें, बल्कि उनको प्रेम देना ये है हमारा लक्ष्य। भगवान को भी प्रेम की भूख है और इसकी भूख सबको ही रहेगी। आप देखो संसार में भी, जबकि यहाँ पर आसक्ति है, फिर भी कोई ये कहता है कि अब बहुत हो गया प्रेम, अब रहने दो। प्रेम की भूख तो हमेशा ही बनी रहती है। क्या कोई पत्नी ये कहती है बहुत प्रेम कर लिया अब तुम अब प्रेम मत करो, कहती है? वो प्रेम तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब सांसारिक प्रेम जिसमें आसक्ति है, ममता है, वो भी सदा चाहिए। किसी को भी ये नहीं रहता कि अब ये प्रेम करना बंद कर दे। तो ऐसे भगवान को भी, क्योंकि भगवान को भी ये नहीं लगता कि अब प्रेम बहुत पूरा हो गया, ये तो अनंत है ना, इसलिए भगवान को भी प्रेम की भूख रहती है। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। राम राम राम। पानी से प्यास बुझती है, भगवान अनंत रूप में सभी की प्यास बुझा रहे हैं, जड़ चेतन सबकी। अब पानी को भी प्यास लगती है। अच्छा, पानी को भी प्यास लगती है। ये उदाहरण समझ में नहीं आया। प्रेम की बात पानी से बैठती नहीं। प्रेम तो सीधी सीधी बात है। कोई भी ये कहता है क्या कि हमारे माँ और बेटे ये कहते हैं क्या कि बस बहुत हो गया प्रेम, कहते हैं क्या? माँ को हर समय भूख रहती है कि किसी तरह ये बेटा है ये मुझसे प्रेम करे, और बेटे को ये रहती है माँ मुझसे प्रेम करे। ये तात्पर्य है। पानी को प्यास नहीं है, पानी जड़ वस्तु है।
वो भगवान चेतन है, उनका पानी से कैसे पृथ्वी जल तेज ये सब जड़ है, ये पत्थर है, पत्थर को क्या प्यास लगेगी? तो जैसे पानी है वैसे ही पत्थर है, पृथ्वी है वैसे ही। तो चेतन जो है परमात्मा है, वो तो चेतन है। ये जड़ वस्तुओं से उनका नहीं हो सकता उनकी तुलना। जी हाँ जी, कोई किसी को बात कोई रह गई हो तो पूछ लो डॉक्टर साहब, है नहीं तो फिर समय हो रहा है डॉक्टर साहब से भजन सुनने का। हाँ महाराज जी, राम राम। हाँ राम राम। महाराज जी, ये संसार भी तो भगवान का ही विभूति हुआ ना, जड़ भी तो भगवान ही हुए। बिल्कुल हुए, बिल्कुल हुए, इसमें क्या संदेह है? बोलिए। तो फिर प्रेम में तो जड़ से प्रेम हो गई, भगवान को भूल गए। अजी जड़ से प्रेम नहीं हुआ, प्रेम हम भगवत स्वरूप मान करके प्रेम कर रहे हैं ना। हम क्या मूर्ति जो पत्थर है उससे प्रेम कर रहे हैं कि भगवान से? जब हम मंदिर में जाते हैं तो प्रणाम हम पत्थर को करते हैं क्या? ये पत्थर देवता, तुम कौन से पहाड़ से आए और किस कारीगर ने तुमको गढ़ा? ऐसा समझ करके करते हैं कि साक्षात परमात्मा, ऐसा समझ के उनके सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। परमात्मा समझ के करते हैं, परमात्मा समझ के करते हैं। और ये क्यों कहा गया कि पिता को परमात्मा समझो, पति को परमात्मा समझो? ये क्यों कहा गया? वो तो सारे के सारे जड़ ही हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, और सब कुछ मैं ही बनाऊं, ये भगवान खुद कहते हैं। ये सृष्टि रूप से मैं स्वयं ही प्रकट हुआ हूं। तो हम जड़ता से कहाँ प्यार करते हैं? और जड़ता से प्रेम करेगा उसको तो नरकों में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जड़ता से प्रेम को आसक्ति कहते हैं, और आसक्ति से कामना, और कामना से पाप। तो हम जड़ता से नहीं प्रेम करते हैं, हम तो ठाकुर से प्रेम कर रहे हैं। जी महाराज, स्पष्ट हो रहा है। यानी सब में भगवत बुद्धि देखना, सब में परमात्मा के दर्शन करना। अब बुद्धि की बात नहीं है, भगवान साफ कहते हैं कि अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही था और मैं ही इस सृष्टि रूप में प्रकट हुआ हूं, साफ साफ कहते हैं। और जो बचेगा इस सृष्टि के बाद, प्रलय के बाद, वो भी मैं ही हूं। तो पहले भी वो है, पीछे भी वो है, तो बीच में दूसरा कहां से आ गया? इसलिए वो ही है। ऐसे महात्मा को इसलिए अत्यंत दुर्लभ बताया। अरे ये अत्यंत दुर्लभ हम सब हो सकते हैं, केवल भगवान के वचनों पर विश्वास करें कि मैं ही सब कुछ बनाऊं। जी तो सुरेश जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, क्या क्या बोलिए। अब तो भजन सुन